अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन विल स्टार्ट विथ दिस। ठीक है, क्या थोड़ा कम पढ़ना है? क्यों? थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन है इसके लिए। चलो, नाउ वी आर गेटिंग इनटू अ डिफरेंट एरिया विच इज़ व्हाट कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर व्हाट डिप्रिशिएशन। ठीक है, अभी प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन है ना, ये कोई नया मेथड नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ न्यू मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, रादर इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द डिप्रिशिएशन। ठीक है, मतलब डिप्रिशिएशन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो अपने को सीखना है ये पर्टिकुलर एरिया में, विच इज कॉल्ड एज व्हाट प्रोविजन फॉर व्हाट डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो हम कोई नया मेथड नहीं करेंगे। वेन एवर वी विल बी इनटू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, द मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन इज गोइंग टू रिमेन सेम ओनली। मतलब या तो हम लोग SLM मेथड के हिसाब से जाने वाले हैं, या तो फिर हम लोग कौन से मेथड के हिसाब से जाएंगे? WDV। ठीक है, सो मेथड चेंज नहीं होएगा, बट हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द डिप्रिशिएशन दैट इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, अभी जो कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट, उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट का एक रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट ये है कि जो कंपनीज है उनको अपना जो फिक्स्ड एसेट्स होता है ना, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट्स का जो अकाउंट होता है वो एट कॉस्ट दिखाना होता है। दैट मींस यू हैव टू शो द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एट व्हाट एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ पे होएगा ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जो प्राइस में हमने उसको बाय किया रहेगा वही प्राइस पे अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट दिखाना पड़ेगा। कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है ये? फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अदर ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो दिस। ठीक है, मतलब वो लोग को चाहिए तो वो लोग ये फॉलो कर सकते हैं, बट इट इज कंपलसरी फॉर व्हाट फॉर द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा अभी देखो क्या होगा अगर तुम्हें तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जो है ये अगर तुम्हें चाहिए एट कॉस्ट प्राइस। कौन से प्राइस पे चाहिए? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था, जब भी हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जब भी हम लोग ने ये किया था, उसको प्रिपेयर किया था, सपोज अगर हम लोग ने एक मशीन बाय किया है तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे टू बैंक अकाउंट। सपोज कॉस्ट ऑफ द मशीन इज व्हाट इज 5 lakhs। ठीक है, उसके बाद में सपोज अगर हम लोग यहाँ पे डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे थे तो हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के अंदर ही लिख रहे थे बाय व्हाट बाय डिप्रिशिएशन। सपोज अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन इज 50,000 तो तुम्हारा जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट है जब भी हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे अपने को WDV मिलेगा। सो व्हाट इज द WDV? इन द फर्स्ट ईयर वी आर हैविंग 4,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे बाय बैलेंस व्हाट बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। अब मुझे बताओ क्या ये फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जो है ये कॉस्ट प्राइस पे दिख रहा है कि WDV पे दिख रहा है? अरे चलो, उसका बैलेंस 4,50,000 है, कॉस्ट प्राइस इज 5 lakhs, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर हैविंग अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हाउ मच? 4,50,000। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट है ये कॉस्ट प्राइस पे दिख रहा है कि WDV पे दिख रहा है? WDV पे है। सो व्हाट इज द WDV? वी आर हैविंग 4,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है? अभी तक ऐसा हो रहा था कि हम लोग फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को जो है WDV पे हम लोग उसको लेके आते थे, एंड दिस पर्टिकुलर WDV वाज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन विच साइड? ऑन द असेट साइड। ठीक है, लेकिन अभी जो यहाँ पे कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जो है ये कौन से प्राइस पे दिखाना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस पे दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी वोंट बी एबल टू चार्ज दिस डिप्रिशिएशन इन द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। मतलब ये हम लोग जो है डिप्रिशिएशन फिक्स्ड एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट ये है कि जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है ना, फिक्स्ड एसेट अकाउंट ये कॉस्ट पे दिखना चाहिए। किस पे दिखना चाहिए? ये कॉस्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट कॉस्ट प्राइस? तो सपोज अगर हम लोग ने कोई भी एक असेट बाय किया रहेगा तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट 5 lakhs। देन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू क्लोज दिस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट अकाउंट, इसका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना होना चाहिए मालूम है? 5 lakhs। सो हियर देयर हैज टू बी अ बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ हाउ मच? ऑफ 5 lakhs। ठीक है, सो जब भी ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, देन ओनली वी कैन से दैट द फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज अपीयरिंग एट विच प्राइस? एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये, तो क्या हम डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेंगे कि डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा?
obviously we'll have to charge what, charge the depreciation. ठीक है. So now the question is कि depreciation कहाँ पे charge करने का. ठीक है. Now see, depreciation is anyways going to be your expense. मतलब companies क्या करेगा मालूम है, depreciation account को तो debit वो लोग करेंगे ही, because depreciation will be the expense for one particular one particular year. ठीक है. Normally depreciation was charged to the fixed asset account. और तुम्हारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट को जैसे हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, योर फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू विल गेट रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ व्हाट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. सो दिस इज नॉट अलाउड. मतलब क्या अलाउड नहीं है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट करने का अलाउड नहीं है. ठीक है. सो हाउ द कंपनी विल बी चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा एंड दिस डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी नाउ टेकन टू अ सेपरेट अकाउंट. इट इज गोइंग टू बी टेकन टू अ सेपरेट अकाउंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द सेपरेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेपरेट अकाउंट जहां पे हम डेप्रिसिएशन लेके जाएंगे, प्रोविजन फॉर व्हाट, फॉर डेप्रिसिएशन. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री दैट द कंपनी विल बी पासिंग इफ दे आर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, देन द एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा मालूम है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है. सपोज अगर ये अमाउंट 50,000 का है तो तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा 50,000. ओके. इफ आई प्रिपेयर दिस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगर मैंने इसको प्रिपेयर किया तो कैसा दिखेगा तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें क्रेडिट साइड पे आएगा यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन. व्हाट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ओवर ईयर इज 50,000. ठीक है. फिर हम ये अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे और ये अकाउंट के अंदर भी बैलेंस बचेगा एंड दिस पर्टिकुलर बैलेंस विल बी ऑफ व्हाट, 50,000. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस व्हाट, बैलेंस कैरिड डाउन एंड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. इट विल हैव व्हिच बैलेंस, इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. तो यहाँ पे देखो दो अकाउंट अभी ओपन रहेंगे. वन इज योर फिक्स्ड एसेट अकाउंट दैट इज गोइंग टू बी ओपनड एंड इट इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड एट व्हिच प्राइस, एट दी कॉस्ट प्राइस. ठीक है. और जो भी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया रहेगा वो डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट के अंदर गया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. व्हेन यू क्लोज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विल हैव व्हिच बैलेंस, इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. हाउ दिस इज गोइंग टू अपीयर इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होएगा, तो कंपनी का जो बैलेंस शीट रहेगा उसमें यहाँ पे आएगा फिक्स्ड एसेट्स and this will be at which price, at the cost price. ठीक है. so what is the closing balance of the fixed asset account, we are having 5 lakhs. ठीक है. इसमें से हम माइनस करेंगे provision for what, for depreciation. what is the balance in the provision for depreciation, we are having 50,000. तो ये 50,000 जो है ये बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे डिडक्ट करके दिखाएंगे so that in the outer column बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन में फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कितना दिखेगा, 4,50,000. what is this 4,50,000? चलो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करते तो क्या मिलता है, WDV. सो व्हाट इज दिस 4,50,000, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज WDV. ठीक है. ये 5 लाख किधर से आएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में से आएगा. ठीक है. ये 50,000 कहां से आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से आएगा. ये दोनों अकाउंट्स अभी ओपन रहेंगे, इनका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में रहेगा. जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आएगा एंड इन द बैलेंस शीट विल बी एबल टू सी दी व्हाट, सी द WDV. ठीक है. चलो पहले यहां तक समझाइए. सो नाउ व्हाट विल हैपन, हाउ देयर विल बी चेंज इन दी व्हाट, इन द जर्नल एंट्रीज, लेट इज अंडरस्टैंड. तो हम लोग ने नॉर्मल मेथड में क्या कर रहे थे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में अपने को डिफरेंस मालूम होना चाहिए. ठीक है. सो सपोज अगर हम लोग नॉर्मल मेथड में है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. मुझे बताओ नॉर्मल मेथड में व्हाट इज द एंट्री दैट वी पास फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. नॉर्मल मेथड अभी तक जो भी हम लोग कर रहे थे उसमें व्हाट इज एंट्री फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सो इट विल बी फिक्स्ड एसेट टू क्या आएगा, टू बैंक. चलो कंपनीज भी क्या एंट्री पास करेगा, कंपनीज भी सेम एंट्री पास करेगा फॉर द पर्पस ऑफ द परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट. तो वहां पे भी एंट्री कंपनी में चेंज नहीं होएगा, इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. चलो पहले यहां तक समझा क्या किया. ओके. देन सेकेंड एंट्री विल बी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बताओ जरा. या सो विल बी डेबिटिंग विच अकाउंट, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट. ठीक है. इससे क्या होता है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू रेड्यूस हो जाता है एंड फिक्स्ड एसेट के अकाउंट के अंदर फिक्स्ड एसेट विल बी अपियरिंग एट विच प्राइस, एट दी WDV. ठीक है. लेकिन कंपनीज को ये एंट्री पास करने का अलाउड नहीं है.
सो दे विल बी व्हाट दे विल बी डेबिटिंग द डेप्रीशिएशन अकाउंट. ये अकाउंट तो डेबिट होएगा, लेकिन ये डेप्रीशिएशन को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा? अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज व्हाट? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन. ठीक है, तो इस तरीके की एंट्री पास करेंगे. उसके बाद में ये डेप्रीशिएशन को हम क्लोज करेंगे. ठीक है, और क्लोज करके कहां पे लेके जाएंगे? P&L अकाउंट में. सो इट इज फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रीशिएशन टू विच अकाउंट? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द डेप्रीशिएशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो इधर आएगा P&L अकाउंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेबिट. टू क्या हो जाएगा? टू डेप्रीशिएशन अकाउंट. तो नॉर्मल वे में भी हम लोग डेप्रीशिएशन को क्लोज करके कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं? P&L. कंपनी बी क्या करेगा? डेप्रीशिएशन अकाउंट को बंद करेगा एंड इट इज गोइंग टू ट्रांसफर इट टू विच अकाउंट? टू प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, तो यहाँ पे भी एंट्री सेम आएगा, विच इज P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट होएगा. टू आएगा डेप्रीशिएशन अकाउंट. मेरे को बताओ कौन सा एंट्री चेंज हुआ है नॉर्मल एंट्रीज में? एक ही एंट्री चेंज हुआ है खाली. कौन सा एंट्री चेंज हुआ है? फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन. राइट, सो व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट. नाउ द एंट्री विल बिकम व्हाट डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन. ठीक है, चलो यहां तक समझा तुम लोगों को? यू वांट टू कॉपी दिस 3 एंट्रीज. ठीक है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल है. ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में है. क्या ठंड लग रही है कि क्या? गर्म हो रहा है? कौन सा सेकेंड लेक्चर आज? मैथ्स. जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेंटेन होगा, हाँ जब भी होगा, तभी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा कंपलसरी. एट विच प्राइस? एट दी कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस मतलब ओरिजिनल कॉस्ट. कुछ भी नहीं समझ रहे तो पूछो. ये वाला एंट्री जब भी पास करेंगे डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, हाउ वी विल कैलकुलेट द डेप्रीशिएशन? So it will be either as per which method? Straight line method. Or as per which method? WDV. ठीक है, so method change नहीं हो रहा है. What is only changing is how we are recording depreciation. इतना ही है बेटा. चलो अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे. वो एग्जाम्पल में पहले नॉर्मल रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद आई विल टेक यू टू द सेल ट्रांजैक्शन. ठीक है, क्योंकि इसमें सेल में थोड़ा सा गड़बड़ होएगा. सो लेट अस फर्स्ट टेक डाउन अ नॉर्मल एग्जाम्पल. ये हो गया सब लोग का? अरे हाँ के ना, चलो राइट डाउन. एक एग्जाम्पल लिखो. अ कंपनी परचेस्ड machinery worth rupees 7,50,000 on 1st April 2022. On 1st October 2022, फर्स्ट मशीन परचेज की है 1st April 2022 को फॉर 7,50,000. अगेन ऑन 1st October 2022 वन मोर मशीनरी worth rupees 5 lakhs was purchased company started providing depreciation at the rate of 10% per annum
on 31st of December every year. On 1st of June 2023. One more machinery was purchased. For rupees 4 lakhs. You have to show the machinery account and provision for depreciation account for 3 years. चलो 3 साल के लिए अपने को मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड प्रोविजन फॉर व्हाट यू नो फॉर डेप्रिसिएशन वी हैव टू प्रिपेयर दिस। यही एग्जांपल में मैं एक मशीन को सेल करूंगा एंड देन विल सी हाउ टू रिकॉर्ड द सेल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, इसमें अभी तक कोई भी सेल नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि तुम लोग किस तरीके से रिकॉर्डिंग करोगे मशीनरी अकाउंट में एज वेल एज व्हाट यू नो एज वेल एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। चलो एक फुल पेज का मशीनरी अकाउंट ले लेना, take on full page provision for depreciation also. एक पेज मशीनरी, एक पेज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। स्टार्ट करें अभी। चलो व्हाट इज द फर्स्ट ईयर एंड ईयर एंड ये बताओ मुझे। फर्स्ट ईयर कौन सा है? 2022। ठीक है, व्हाट इज द ईयर एंड वी हैव टेकन 31st ऑफ डिसम्बर। दैट मीन्स आई हैव फॉलोड व्हाट यू नो आई हैव फॉलोड कैलेंडर ईयर। ठीक है, सो पहले मशीनरी अकाउंट में 2022 ऑन बोथ द साइड्स। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट असेट हमने कौन से डेट को बाई किया है? April 1st। ठीक है, सो यहां पे आएगा April 1st टू बैंक अकाउंट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट असेट? कितना? 7,50,000। सो 7,50,000 का पहला एसेट आएगा। सो द फर्स्ट एसेट इज हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ हाउ मच? ऑफ 7,50,000। ठीक है, 2022 में हमने और एक असेट बाय किया है, चेक करो उसका डेट क्या था? October 1st। सो यहाँ पे भी आएगा टू बैंक अकाउंट और इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 5 lakhs। ठीक है, सो यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ मशीन्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 2 मशीन्स। ठीक है, पहले वाले का कॉस्ट है 7,50,000, सेकेंड वाले का कॉस्ट इज 5 lakhs, राइट? अच्छा, अभी नॉर्मल सिचुएशन में वी फर्स्ट कैलकुलेट डेप्रीशिएशन देन वी पास द एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन। ठीक है, सो फॉर द ईयर 2022 पहले मैं डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो यहां पे आएगा 2022 में आई एम डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट इन ऑफ डेप्रीशिएशन। जो फर्स्ट एसेट है उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 7,50,000। 10% इज अ रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। 1st April को हमने इसको परचेज किया है। सो द डेप्रीशिएशन विल बी चार्ज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 9 months। कितना? 56, 250। फिर जो सेकेंड असेट है उसका ओरिजिनल कॉस्ट इज 5 lakhs। उसके ऊपर 10% डेप्रीशिएशन आएगा। ये 1st October को परचेज किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कितना मंथ्स आएगा? 3 months। So this will be 12,500. So what is the total depreciation for the first year we are having? तो ये आएगा 68,750। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में इसका एंट्री बताओ क्या आता है? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग से क्या मेंटेन कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग दिस अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो हम जाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में। सो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में आएगा December 31st 2022 इज द ईयर।
बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 68,000 कितना आएगा 750. इज देयर एनी अदर ट्रांजैक्शन इन द फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर में और कोई भी ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं है. ठीक है. सो नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू इज टू क्लोज द मशीनरी अकाउंट, टेक द बैलेंस इन द नेक्स्ट ईयर. सो मशीनरी अकाउंट को क्लोज करेंगे. यू कैन सी मशीनरी इज अपियरिंग एट कॉस्ट प्राइस. सो यहाँ पे आएगा December 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन. So this will be 12,50,000. चलो this will be 2023 में ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. We have to do this for how many years actually now? 3 years. So this will be Jan 1st. Jan 1st इधर आएगा to balance brought down. Amount will be 12,50,000. चलो ये मशीनरी अकाउंट को देख के क्या समझ में आ रहा है? ये जो 12,50,000 है ये क्या है? What is this value? It is a cost price of one machine or two machines. दो मशीन का साथ में कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच? 12,50,000. ठीक है. चलो वैसे ही हम अभी क्लोज करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को. सो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन भी सेम वे से क्लोज होएगा. उसका भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है अपने को. टू बैलेंस कैरिड डाउन 68,750. सो 2023 Jan 1st by balance brought down 68,750. चलो ये क्या है मुझे बताओ. 68,750 जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, व्हाट इज दिस ओपनिंग बैलेंस? इट इज अ डेप्रीशिएशन. मतलब जब से हम लोग ने डेप्रीशिएशन चार्ज करने का स्टार्ट किया है, ठीक है, तब तक का ये टोटल डेप्रीशिएशन है. इज दिस डेप्रीशिएशन ओनली ऑन वन एसेट और इट इज ऑन टू एसेट्स? टू एसेट. बोथ दी एसेट्स का टोटल डेप्रीशिएशन इज हाउ मच? इट इज 68,750. ठीक है. तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में दो एसेट का कॉस्ट प्राइस दिखेगा और ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में दो एसेट का क्या दिखेगा? टोटल डेप्रीशिएशन. ठीक है. चलो यहां तक समझाइए. ओके. नाउ जस्ट चेक इन द ईयर 2023 क्या हमने पहले कोई परचेज किया हुआ है क्या? 1 जून. ठीक है. सो इधर आएगा June 1st टू बैंक अकाउंट. What is the cost price of this asset which has been purchased on 1st of June? 4 lakhs. टू 2023 में और कोई नया परचेज नहीं है और कोई भी सेल नहीं है. ठीक है. सो वी कैन स्ट्रेट अवे गो एंड चार्ज व्हाट यू नो चार्ज? डेप्रीशिएशन. तो हम वापस जाएंगे वर्किंग में. सो 2023 फर्स्ट एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट इज 7,50,000 इंटू 10%. अभी ये पूरा 12 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा 75,000. जो सेकेंड एसेट है वो है 5 lakhs. उसके ऊपर भी 10% डेप्रीशिएशन आएगा फॉर द एंटायर ईयर विच विल बी 50,000. 2023 में हमने थर्ड एसेट परचेज किया है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट इज 4 lakhs इंटू 10% इंटू, कैन यू टेल मी इसका कितने मंथ्स का डेप्रीशिएशन आएगा? 1 जून से है तो 7 मंथ्स आएगा ना, क्योंकि पहला 5 महीना हम लोग के पास नहीं था एसेट. सो दिस विल बी 7/12. चलो गिव मी द टोटल डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 2023.
1,48,333 है. So what is this 1,48,333? It is a total depreciation for on 3 assets. वो भी कौन से ईयर का? 2023 का. So 1,48,333 का कैलकुलेशन तो इजी है इसके अंदर, खाली हाउ टू रिकॉर्ड उसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा. What will be the journal entry for recording this 1,48,333? Depreciation account debit to provision for depreciation. ठीक है, so we go to the provision for depreciation account. December 31st. Why depreciation account? 1,48,333. चलो 2023 में और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सो वी कैन अगेन क्लोज अवर असेट अकाउंट. So this will be December 31st. $1,650. टू 2024 में हम जाएंगे Jan 1st. इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. $16,50,000. Can you tell me what is this 1650? कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है. कितने एसेट का कॉस्ट प्राइस है? टुगेदर 3 एसेट. ठीक है, तो पहले वाले का 7,50,000, दूसरे वाले का 5 lakhs एंड थर्ड वाले का कितना है? 4 lakhs. टुगेदर द ओरिजिनल कॉस्ट इज 16,50,000. Then we will close our provision for depreciation also. So this will be December 31st. ये कितना आ रहा है बताओ जरा, है? So 2,17,083. इसको भी हम लेके जाएंगे 2024 में Jan 1st. By balance brought down 2,17,083. चलो क्या ये 2,17,083 है क्या? बाय द वे, एक असेट का डिप्रिसिएशन है 3 साल का, 2 असेट का डिप्रिसिएशन है 3 साल का, कि तीनों असेट का 2 साल का डिप्रिसिएशन है? तीनों एसेट का 2 साल का. उसमें एक एसेट हम लोग ने अभी जस्ट लास्ट ईयर हम लोग ने बाय किया है. ठीक है, सो दिस इज अ टोटल डिप्रिसिएशन ऑन ऑल द एसेट्स विच आर अवेलेबल विद अस. ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 2 years. ठीक है, उसमें कोई एसेट का 2 साल का रहेगा, कोई एसेट का 1 साल का रहेगा. ये सब मिला के टोटल डिप्रिसिएशन कितने का दिख रहा है अपने को? 2,17,083. ओके, नाउ कम्स द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर में कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो स्ट्रेट अवे क्या कैलकुलेट करेंगे? डिप्रिसिएशन. ओके, सो वी गो इन द ईयर 2024 का कैलकुलेशन. फर्स्ट एसेट का है 7,50,000 ओरिजिनल कॉस्ट. सो दिस विल बी 75,000. ये भी फुल ईयर का. $4 lakhs का 10%, ये भी फुल ईयर का आएगा.
चलो ये होएगा टोटल डेप्रीशिएशन ऑफ 1,65,000. 1,65,000 है ये, ठीक है. सो 1,65,000 ये 3 एसेट का डेप्रीशिएशन है फॉर द थर्ड ईयर. इसको हम डालेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में. दिस विल बी ऑन December 31st. बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 1,65,000. इसको नेक्स्ट ईयर में लेके आओ. दिस विल बी 1,650. We are coming to 2025. प्रोविजन को भी लेके आओ. ये प्रोविजन का टोटल बता. 380. चलो हुआ इधर तक हुआ. हाँ अभी जरा अच्छे से ध्यान देना. सुनो इधर देखो. सपोज नाउ इफ इन द ईयर 2025, कौन सा ईयर का बात कर रहा हूं मैं, 2025, उसमें सपोज अगर हम लोग ने सेकेंड एसेट को बेचा है, वी आर सेलिंग विच एसेट ओवर हियर नाउ, सेकेंड एसेट, ठीक है. तो यहाँ पे अपने पास देखो 3 मशीनरी है. फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड व्हाट यू नो एंड दी थर्ड वन. व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द सेकेंड एसेट? वी आर हैविंग 5 lakhs, ठीक है. सपोज वो वाला मशीन हमने बेच दिया है एंड इट इज सोल्ड ऑन व्हाट यू नो, इट इज सोल्ड ऑन 1st of July. व्हाट इज द डेट ऑफ सेल? वी आर हैविंग 1st of July, ठीक है. तो मैं यहाँ पे जस्ट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए. इन 2025 second machine is sold for 75,000 on 1st of July, ठीक है. चलो अब मुझे बताओ कि अगर सपोज यहाँ पे सेल हुआ, ठीक है, तो सेल के टाइम पे हमको क्या क्या करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमको डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा. किसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा? ऑन द एसेट विच हैज बीन सोल्ड एंड विल बी चार्जिंग डेप्रीशिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स. तो हमने 2025 में उसको 6 महीने के लिए यूज किया है. सो विल बी चार्जिंग डेप्रीशिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 6 months, ठीक है. ये सबसे पहला कैलकुलेशन आएगा. सेकेंड कैलकुलेशन जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वेदर देयर इज प्रॉफिट और देयर इज व्हाट यू नो, देयर इज लॉस, ठीक है. और हमें फिर ये तीनों का ट्रीटमेंट देना है, मतलब डिप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट देना है, सेलिंग प्राइस का ट्रीटमेंट देना है और तीसरा प्रॉफिट या लॉस का अपने को ट्रीटमेंट देना है. तो ये ट्रीटमेंट जो है प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन में कैसे देने का, ये अभी अपने को यहाँ पे समझना है, ठीक है. चलो तो सबसे पहले विल डू सम बेसिक कैलकुलेशंस. तो सबसे पहला 2025 में कौन सा कैलकुलेशन आएगा? सो इट इज कैलकुलेशन ऑफ depreciation on second machine sold on 1st of July. ये फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे. सो सेकेंड मशीन, सेकेंड मशीन का व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट वी हैड? 5 lakhs. उसके ऊपर 10% डेप्रीशिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 6 months. वाई इट इज 6 months? बिकॉज वी आर सेलिंग इट ऑन व्हाट? 1st of July. तो ये डेप्रीशिएशन का अमाउंट आएगा 25,000. सेकेंड, विल डू द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. सो कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ सेकेंड मशीन ऑन 1st of July. इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है ये बताओ. 5 lakhs. So we are having original cost of how much of 5 lakhs. ये मशीन को हम लोग ने कितने इयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है. तो 2022 में बाई किया था उसको, 2022 में चार्ज किया है, 2023 में चार्ज किया है, 2024 में चार्ज किया है और अभी 2025 में हमने चार्ज किया है. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 6 months. ठीक है. तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन जो है 2022 का माइनस होएगा, 2023 का माइनस होएगा, 2024 का माइनस होएगा एंड 2025 का. तो ये चारों डेप्रीशिएशन अपने को डिडक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है. 2022 में ये मशीन के ऊपर कितना डेप्रीशिएशन था? सो इट वाज 12,500. उसके बाद 2023 में कितना था? 50,000. 24 में भी कितना था? 50,000. और 25 में हम लोग ने चार्ज किया है 25,000. सो व्हाट इज द टोटल डेप्रीशिएशन टिल द डेट ऑफ सेल? ये आएगा 1,37,500. इसको डिडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा WDV एज ऑन 1st of July कितना? 3,62,500. इसके सामने हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस. What is the selling price we are having? 75,000. तो हमने इसको प्रॉफिट में बेचा है कि लॉस में बेचा है? लॉस. कितना? 2,87,500. चलो क्या क्या रिकॉर्ड करने का बाकी है पहले ये बताओ. चलो दिस इज द ईयर ऑफ सेल. 2025 इज द ईयर ऑफ सेल. ठीक है. क्या क्या रिकॉर्ड करने का बाकी है? तो पहला तो ये बाकी है करंट ईयर का डेप्रीशिएशन. ठीक है. सो दिस इज एंट्री नंबर 1. सेकेंड, यू विल हैव टू पास द एंट्री फॉर व्हाट फॉर सेलिंग प्राइस. थर्ड, यू विल हैव टू पास द एंट्री फॉर व्हाट फॉर रिकॉर्डिंग द लॉस. ठीक है. ये अपने को जो है 3 एंट्रीज अपने को पास करनी है. राइट. अभी देखो, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन रहेगा ना, तो सेल का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का 2 मेथड है. हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? देयर आर 2 मेथड्स. ठीक है. सो मैं यहाँ पे जो है एक नोट लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम लोग उसको बाद में कॉपी करना. सो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन इज मेंटेन्ड एंड देयर इज सेल. सो हाउ मेनी मेथड्स वी आर हैविंग टू रिकॉर्ड द सेल का वाला, मतलब सेल वाला जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के 2 मेथड्स है. ठीक है. तो यहां पे आएगा मेथड नंबर 1, यहां पे आएगा मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 1 में हम लोग लिख रहे हैं व्हेन असेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेंटेन्ड. तुमको याद है असेट डिस्पोजल करके हमने कुछ किया था. ठीक है. अच्छा, असेट डिस्पोजल मतलब जो भी सेल वाला पार्ट हुआ रहेगा उसको एक सेपरेट अकाउंट में लेके जाते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मतलब क्या बोलते हैं उसको? सेपरेट अकाउंट. इट इज असेट डिस्पोजल अकाउंट. ठीक है. पूरा का पूरा सेल ट्रांजेक्शन अलग से रिकॉर्ड होएगा. सो मेथड नंबर 1 इज व्हेन द असेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेंटेन्ड. मेथड नंबर 2 है व्हेन द असेट डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड. चलो ये 2 सिचुएशन हो सकता है. ठीक है. हमें क्वेश्चन रीड करके समझ जाएगा कि अपने को असेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करना है या फिर नहीं करना है. ठीक है. अच्छा, अभी सपोज अगर असेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन किया, राइट,
तो हमें ये पूरा का पूरा जो सेल ट्रांजैक्शन है ना, यहाँ पे जो हम लोग ने ये वाला वर्किंग किया हुआ है, इसमें जो सेल ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीटली एक सेपरेट अकाउंट के अंदर जाएगा. द नेम ऑफ द अकाउंट इज व्हाट यू नो इज असेट डिस्पोजल. ठीक है, सो आई एम प्रिपेयरिंग एन असेट डिस्पोजल अकाउंट ओवर हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. और फिर हम ये सेल ट्रांजैक्शन को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे. ठीक है, सो असेट डिस्पोजल अकाउंट का नाम दे रहा हूं मैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. चलो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट मेथड. मुझे ये बताओ, जब ये हम लोग सेल कर लेंगे, ये सेल करने के बाद में कौन सा मशीन बचेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने. 3 असेट में से एक असेट बचेगा, कौन सा मशीन बचेगा? फर्स्ट एंड थर्ड. ठीक है, चलो ये 2 ही असेट खाली बचने वाले हैं. तो देखो, जब ये असेट डिस्पोजल अकाउंट को जब भी हम लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे, दिस इज इन द ईयर व्हाट यू नो 2025. ठीक है, मुझे बताओ कि ये जो 3 एसेट है, यहाँ पे 3 एसेट जो हम लोग ने ओरिजिनली बाय किए थे, उसमें से 7,50,000 वाला पहला है, ये वाला हम लोग ने सेल कर दिया है, एंड दिस वन विल व्हाट यू नो विल कंटिन्यू. ठीक है, सो कौन सा एसेट कंटिन्यू होने वाला है? तो फर्स्ट एंड थर्ड एसेट विल व्हाट यू नो विल कंटिन्यू. ओके, हम लोग सबसे पहले चार्ज करेंगे डेप्रीशिएशन. व्हाट इज अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन द एसेट व्हिच हैज बीन सोल्ड इज 25,000. ठीक है, ये 25,000 का एंट्री क्या आएगा? तो नॉर्मल एंट्री हम लोग को यहाँ पे पास करना है. डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू provision for depreciation. So first we will have to go in the what you know in the provision for depreciation account. यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे जुलाई 1 को. यहाँ पे आएगा बाय what you know by depreciation account, and depreciation का अमाउंट इज हाउ मच? 25,000. ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी, अगर ये दोनों का टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये दोनों का जो टोटल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? is depreciation on all the 3 assets together till the date of what you know date of sale. ठीक है, it is representing the total amount of depreciation. पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये सब कुछ जो है कौन से डेट तक का रहेगा? ये 1 जुलाई. ठीक है, ये सब डेप्रीशिएशन मिला के दिस इज द टोटल व्हाट यू नो टोटल डेप्रीशिएशन. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड सेल ट्रांजैक्शन में क्या करना है. मुझे बताओ कि अभी ये जो 16,50,000 तुमको दिख रहा है, ये क्या है? व्हाट इज दिस 16,50,000? इट इज अ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी एसेट्स? 3 एसेट्स. ठीक है, इसमें से हमने कौन सा वाला एसेट को बेच दिया है? 5 lakhs. ठीक है, तो सपोज अगर ये सेल ट्रांजैक्शन हो गया, तो ये मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या बचना चाहिए? व्हाट शुड बी द बैलेंस इन दिस पर्टिकुलर मशीनरी अकाउंट? तो खाली फर्स्ट एसेट और थर्ड एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने सेकंड एसेट को क्या कर दिया? हम लोग ने सेल कर दिया है. ठीक है, सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, सबसे पहले हमें ये 16,50,000 में से जो असेट हमने बेचा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट यहां से निकालना पड़ेगा. वी विल हैव टू एलिमिनेट द ओरिजिनल कॉस्ट फ्रॉम द असेट अकाउंट एंड ट्रांसफर इट टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज असेट डिस्पोजल. ये होगा स्टेप नंबर 1. जब भी अपने को मतलब जब भी सेल ट्रांजेक्शन रहेगा, सो कैन यू टेल मी यहां से कितना एलिमिनेट होना चाहिए? 5 lakhs. ठीक है, ये कौन से डेट को होगा? This will be on the date of sale. What is the date of sale? We are having July 1. ठीक है, और इसको हम डालेंगे कौन से अकाउंट में? तो इट इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. So in the machinery disposal account, this is going to appear on which side? This is going to appear on the what you know on the debit side. तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2025 on July what you know July 1. यहाँ पे आएगा टू मशीनरी अकाउंट. व्हाट इज द वैल्यू दैट विल कम ओवर हियर इज व्हाट यू नो इज 5 lakhs. ठीक है, चलो हमने क्या किया, मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट हैव वी डन? जो भी हम लोग ने एसेट को बेचा है उसको हम लोग ने एसेट अकाउंट में से निकाल दिया है और उसको हमने एक सेपरेट अकाउंट में डाल दिया. व्हाट इज द नेम ऑफ द सेपरेट अकाउंट ओवर हियर इज मशीनरी डिस्पोजल. ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 lakhs तुमको दिख रहा है, इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट विच हैज बीन सोल्ड. ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होएगा? अभी ये जो तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट है, ठीक है, इसके अंदर सेल करने के बाद में कौन से असेट का डेप्रीशिएशन बचना चाहिए?
फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। मतलब कहना इसे कि अगर तुमने ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो अगर तुमने निकाल दिया है तुम्हारे मशीनरी अकाउंट में से, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में से भी क्या निकालना पड़ेगा, यू हैव टू एलिमिनेट द टोटल डेप्रीशिएशन ऑन द एसेट विच हैज बीन सोल्ड। ये पूरा का पूरा एलिमिनेट करके इसको भी सेपरेट अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है। अभी ये जो असेट हमने बेचा है उसके ऊपर टोटल डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हुआ रहेगा वो अपने को ये वाले वर्किंग में से मिल जाएगा। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द टोटल डेप्रीशिएशन वी आर हैविंग, 1,37,500, क्योंकि अभी वो एसेट नहीं है तो ये 1,37,500 जो तुम्हारे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट के अंदर है उसको भी यहां से निकाल के एक दूसरे अकाउंट में लेके जाएंगे, दैट इज योर मशीनरी, व्हाट मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है। सो दिस 1,37,500 विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। सो अभी हम जाएंगे हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में यहां पे आएगा जुलाई 1, इधर आएगा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। द अमाउंट विल बी 1,37,500। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस 1,37,500? ये टोटल डेप्रीशिएशन है ऑन द एसेट विच हैज बीन सोल्ड टिल द डेट ऑफ सेल, टिल द डेट ऑफ सेल, ठीक है। इसको भी हम डालेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। सो और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा जुलाई 1, यहाँ पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, दिस विल बी 1,37,000, कितना आएगा ये 500, ठीक है। हमने दो चीज की है, हमने पहला ओरिजिनल कॉस्ट को एलिमिनेट कर दिया है। कहां से एलिमिनेट कर दिया हम लोग ने, फ्रॉम दी फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सेकंड वी हैव एलिमिनेटेड द टोटल डेप्रीशिएशन ऑन द एसेट विच हैज बीन सोल्ड, उसको भी हम लोग ने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में से निकाल के वी हैव टेकन इट टू व्हाट टू दी असेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अभी असेट डिस्पोजल अकाउंट को देखो, उसमें तुमको WDV दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, WDV, ठीक है। हाउ यू विल बी एबल टू सी द WDV, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट वी हैव 5 lakhs, व्हाट इज द टोटल डेप्रीशिएशन टिल द डेट ऑफ सेल 1,37,500। ये दोनों को माइनस करोगे ना तो ये वाला WDV दिखना चाहिए। व्हाट इज द WDV, 3,62,000, कितना रहा है यहाँ पे 500, ठीक है। अभी हम जो सेल वाला ट्रांजैक्शन है और जो लॉस वाला ट्रांजैक्शन है ये डायरेक्टली हम लोग करेंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, तो तुम्हारा असेट डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द सेलिंग प्राइस, सो इट इज गोइंग टू बी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो ये भी आएगा जुलाई 1 को, यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस वी हैव 75,000, और यहाँ पे लॉस का भी एंट्री जो है जुलाई 1 को हम लोग पास करेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लॉस, नहीं बताओगे, 287, कितना है 500, 2,87,000 कितना आएगा 500। नाउ यू कैन सी दैट योर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट विल बी क्लोज। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्लोज होने का मतलब याद है तुम लोग को, हमने पूरा का पूरा सेल ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। सो दिस विल बी गेटिंग क्लोज्ड एट व्हाट क्लोज्ड एट 5 lakhs। तुमको समझा क्या हुआ, ठीक है। सो दिस इज अवर मेथड नंबर 1। ये मेथड नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ओपनिंग अ सेपरेट अकाउंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेपरेट अकाउंट, असेट डिस्पोजल, ठीक है। तो क्या क्या करना है याद रखना, पहले हमें ओरिजिनल कॉस्ट जो है उसको एलिमिनेट करना है। कहां से एलिमिनेट करना है, असेट अकाउंट में से। फिर हमें टोटल डेप्रीशिएशन जो है उसको भी एलिमिनेट करना है फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। सो वी विल कम इन दिस सेपरेट अकाउंट, दैट इज मशीनरी डिस्पोजल, देन विल पास द एंट्री फॉर व्हाट फॉर सेलिंग प्राइस, देन विल पास द एंट्री फॉर व्हाट फॉर रिकॉर्डिंग द लॉस, ठीक है। प्रॉफिट रहेगा तो तुम्हारा डेबिट साइड पे आएगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी रिकॉर्डिंग द सेल ट्रांजेक्शन वेन एवर देर इज व्हाट देर इज प्रोविजन फॉर व्हाट फॉर डेप्रीशिएशन, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि जो डेप्रीशिएशन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, उसमें क्या बचेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट ओवर हियर, बाकी दोनों एसेट का डेप्रीशिएशन बचेगा, ठीक है। सो इफ यू वांट टू चेक कि इसके अंदर बाकी दोनों जो है मशीन का डेप्रीशिएशन है कि नहीं है, यू टेक द टोटल माइनस वो करो तुम लोग, खाली कैलकुलेटर पे आंसर लेके आना, 282 ये जो भी है प्लस ये माइनस वो कर दो, कितना आ रहा है, मैं इधर लिख रहा हूं 269,583, ठीक है। तो ये तुम्हारा बैलेंस है।
कैन यू टेल मी दिस इज द बैलेंस डेप्रिसिएशन ऑन विच असेट, फर्स्ट एंड थर्ड. कब तक का है ये? 2024 तक का है. कब तक का है ये? 2024. ठीक है. देखो अभी इसको मैं तुमको वेरीफाई करके दिखाता हूं. तुम लोग क्या करो, देखो ये फर्स्ट एसेट का डेप्रिसिएशन लो कैलकुलेटर पे, 56,250 प्लस 75 प्लस 23,333, 2 साल का डेप्रिसिएशन हो गया. ठीक है. देन 2024 में ये 75,000 और ये वाला 40,000. So what is the total you are getting? 269,583. So what is this 269,583? Is the total depreciation on the remaining asset. ठीक है. That is first and which one? First and the third one. ठीक है. अब मुझे बताओ क्या बचा है इसमें. तो क्वेश्चन खत्म हो गया है. हाँ, तो क्वेश्चन खत्म, तुम भी खत्म. हाँ, फिर साथ में एग्जाम में. अच्छा, 2025 में भी अपने पास 2 एसेट है अभी भी. कौन सा 2 एसेट है? फर्स्ट एंड थर्ड. क्या उसका रिमेनिंग एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर द फुल ईयर? यस. ठीक है. तो उसका भी अपने को एंट्री पास करने का बचेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज ऑन December 31st, बोलो फर्स्ट एसेट का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 75,000. थर्ड एसेट का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 40,000. ये दोनों को ऐड करो. This will be by depreciation. कितना? 1,15,000. ठीक है. चलो ये हो गया तुम्हारा डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग असेट. ठीक है. नाउ वी कैन क्लोज द मशीनरी अकाउंट. तो मशीनरी अकाउंट को बंद करोगे तो अभी उसमें क्या बचेगा? खाली फर्स्ट एंड थर्ड वाला बचेगा, क्योंकि तुमने सेकेंड वाला क्या कर दिया? ऑलरेडी सेल कर दिया है. ठीक है. सो दिस विल बी ऑन December 31st. Here it will be by balance carried down. So this will be only 11,50,000 now. What is 11,50,000? जरा समझाओ मुझको. बाकी दोनों एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है ये. ठीक है. सो ये आएगा Jan 1st को, इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,50,000. चलो ये हो गया तुम्हारा असेट अकाउंट. ठीक है. नाउ विल क्लोज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर क्या बचेगा? तो फर्स्ट एंड थर्ड एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन बचेगा फॉर ऑल द 4 ईयर्स. ठीक है. सो कैन यू जस्ट गिव मी द बैलेंस? December 31st इधर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. जो तुमको पहले कितना मिला था? 269,583 मिला था, प्लस 1,15,000 करोगे, वो बैलेंस आना चाहिए यहाँ पे. $384,583. चलो ये तुम्हारा 2026 का ओपनिंग बैलेंस है ऑन Jan 1st. इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,84,583. ठीक है. मैंने ये फर्स्ट मेथड करवाया है. व्हेन वी आर मेंटेनिंग विच अकाउंट? मशीनरी डिस्पोजल. ये हम लोग ने किया है पहले. ठीक है. चलो अभी इसमें से क्या क्या बचा है तुम्हारा कॉपी करने का? ये दोनों वर्किंग हो गया तुम्हारा. ठीक है. ये एग्जाम्पल में मैंने पूरा क्वेश्चन ही ले लिया है. इट इज एज गुड एज वन क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड इन दिस एग्जाम्पल. हो गया. You want me to give the steps for method number 1? बोलो. मतलब पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसा स्टेप्स दे दूँ कि तुमको समझ जाएगा. देखते एक आध दो क्वेश्चन होने तो मुझको समझ जाएगा तुमको कितना समझाए. ये अभी तक मैंने सिर्फ मेथड 1 एक्सप्लेन किया है, मेथड 2 बाकी है इसमें. चलो ये हो गया, उड़ा दिया ये. अभी क्या चाहिए? मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या हुआ है. ठीक है. वो उसको रिकॉर्ड करो बरोबर.
2025 का। देखो मेथड 1 रहेगा कि मेथड 2 रहेगा, इन बोथ द केसेस क्लोजिंग बैलेंसेस यही आएगा, क्लोजिंग बैलेंस चेंज नहीं होएगा, खाली हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इज गोइंग टू चेंज। हुआ मशीनरी अकाउंट हुआ, स्क्रॉल करो, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में क्या हुआ है उसको रिकॉर्ड कर लो। सिर्फ 2025 ईयर ऑफ सेल में सारे ट्रांजैक्शंस जो है अलग हो जाएंगे। मेथड नंबर 1 में क्या हुआ वो समझाना, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट, ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। चलो आगे बढ़ू, डन। चलो मेथड 2 पे आ जाओ। मेथड 2, सी ऑल द कैलकुलेशंस आर गोइंग टू रिमेन सेम ओनली, खाली हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे दैट इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। सो मेथड 2 में क्या होगा, सेल ट्रांजैक्शन will be adjusted in fixed assets account only। चलो मेथड नंबर 1 में एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया था, दैट इज व्हाट यू नो मशीनरी डिस्पोजल। मेथड नंबर 2 में सेल ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी एडजस्टेड इन विच अकाउंट, इन द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट के अंदर एडजस्ट करना है, ठीक है। सो हाउ योर फिक्स्ड एसेट अकाउंट एंड योर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट विल अपीयर व्हेन वी आर इनटू मेथड नंबर 2, ठीक है। तो मैं सिर्फ फिक्स्ड एसेट यानी अपना मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं, खाली 2025 का बना रहा हूं मैं। कौन से ईयर का? 2025। उसके पहले का जो भी ट्रांजैक्शन है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। क्या हुआ, थक गया? सब लिख में रहा हूं, एक्सप्लेन में कर रहा हूं तो थक तू गया है। चलो ये सेकेंड मेथड होगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2, ठीक है। वो भी ऐसा सेम जो भी अपन ने किया ना वैसा वाला। उसके बाद एक बहुत बड़ा हॉरिबल क्वेश्चन है, हाँ, उसको कम से कम 1 घंटा लगेगा, जो आज होने का चांसेस नहीं है। मुझे दो 2025 का डिटेल्स दो। चलो 2025 में जैन 1 को मशीनरी अकाउंट में क्या बैलेंस था? 16,50,000, ठीक है, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है। यू गिव मी 2025 का प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का बैलेंस। बोलो। 382,083 ओपनिंग बैलेंस दिया ना 2025 का, ठीक है। चलो नाउ जस्ट स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट, 2 मिनट लगेगा इसमें। देखो अभी जब ये सेपरेट अकाउंट है तो हम लोग सब कुछ एक अलग ही अकाउंट में लेके जा रहे थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द अकाउंट? मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर सेल हुआ रहेगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ओपन करने को नहीं बोला है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एडजस्टेड इन विच अकाउंट? इन द मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एसेट हमने बेचा है, ठीक है, उसका पहले हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो जुलाई 1 को यहाँ पे आएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। इसका डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना था? 25,000, ठीक है। सो फर्स्ट विल चार्ज द डेप्रीशिएशन ऑन द एसेट विच हैज बीन सोल्ड टिल द डेट ऑफ व्हाट? इन द डेट ऑफ सेल, ठीक है, वहां तक हम लोग चार्ज करेंगे। अभी हम क्या करेंगे मालूम है कि जो एसेट को हमने बेचा है उसका जो टोटल डेप्रीशिएशन रहेगा उसको अभी हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में से निकाल देंगे। नाउ वी विल नॉट टेक इट टू अ सेपरेट अकाउंट, इनफैक्ट विल टेक इट टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। उसको हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लेके जाएंगे। तो यहां पे आएगा तुम्हारा जुलाई 1, इधर आएगा टू मशीनरी अकाउंट, यानी गिव मी द टोटल डेप्रीशिएशन 1,30,000
37,500. So 1,37,500. What is 1,37,500? This is the total depreciation on the asset which has been sold. ठीक है, उसको हम लेके जाएंगे मशीनरी अकाउंट में, और मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे आएगा जुलाई 1 को बाय व्हाट बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट. दिस विल बी 1,37,000 के आएगा 500. ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस भी यही अकाउंट में आएगा. सो जुलाई 1 सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट बाय बैंक अकाउंट. सो इसका सेलिंग प्राइस था 75,000, और इसका जो लॉस है ये भी मशीनरी अकाउंट के अंदर ही आएगा 1 जुलाई को. सो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन. कितना लॉस का अमाउंट कितना था? 2,87,500. ठीक है, सो दिस इज अमाउंट ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ लॉस. ये सब कुछ हमने कौन से डेट को किया है? ऑन द डेट ऑफ सेल. ठीक है, नाउ इफ यू क्लोज योर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में क्या बैलेंस होना चाहिए? तो फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड वाला होना चाहिए. ठीक है, तो इसको क्लोज करके देख लो तुम लोग. सो इधर आएगा 11,50,000. दिस विल बी ऑन डिसम्बर डिसम्बर 31st. सो इधर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट विल बी 11,50,000. ठीक है, तो मेथड नंबर 1 में एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन अ सेपरेट अकाउंट. इन मेथड नंबर 2 एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एडजस्टेड इन व्हाट इन द फिक्स्ड एसेट अकाउंट. ठीक है, चलो अभी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में क्या होएगा? तो जो रिमेनिंग एसेट है उसका पहले डेप्रीशिएशन चार्ज हो जाएगा. ये होगा 31 दिसंबर को. सो इधर आएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट. व्हाट इज अमाउंट? 1,15,000. इसको जब भी हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो इसको जब भी क्लोज करोगे तो इसके अंदर जो पहले क्लोजिंग बैलेंस आया तो सेम क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑन डिसम्बर 31st. व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस वी हैव टू बैलेंस? बोलो. $3,84,583. So what is this 3,84,583? This is a depreciation on the remaining asset for how many years? For 4 years together. सब मिला के टोटल डेप्रीशिएशन है. ठीक है, तो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों का ट्रीटमेंट समझा तुम लोग को? ठीक है, अभी क्या छापना है? मतलब यहां से ना, ये दोनों भी मेथड समझा ना? अभी एक क्वेश्चन में कोई भी एक मेथड रहेगा तो हमें क्वेश्चन रीड करके समझना पड़ेगा कौन सा मेथड अपने को यूज करना है. वो एक और लेक्चर है ना ये वीक में, मेरा और एक लेक्चर है ना, तो डेप्रीशिएशन खत्म हो जाएगा अपना और इन्वेंट्री चालू हो जाएगा. इन्वेंट्री उसके बाद ज़्यादा नहीं बचा है, 3 ही टॉपिक बचे फिर इन्वेंट्री के बाद. फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री. कभी है इको का लेक्चर? सैटरडे. एक ही लेक्चर है खाली पूरा. कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होने के वर्ष पे आया है कि अभी तक सब बीच बीच में ही है? बाकी ये सब बाकी है ना. चलो ये हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया. चलो ये हो जाएगा तो एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो. 10 मिनट स्टेशन वेशन पे मत चले जाना. 10 मिनट का रिलैक्स करने के लिए. चलो अभी क्वेश्चन नंबर जो है 5 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 5. हाँ, अब ये तुमको करना है. आई थिंक इसमें पूरा फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, चेक करो तो जरा. है ना, पूरा फॉर्मेट ही है ना. ठीक है, देखो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन. जो भी मार्किंग करना है वो सब मार्किंग करो तुम लोग.
देखो ऑन 1 अप्रैल 2019 शुभ्रा लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 12 lakhs। तो पहला मशीनरी 1 अप्रैल को परचेज किया गया है एंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 12 lakhs। On October 1, 2021, a part of the machinery purchased on April 1, 2019 फॉर 80,000, मतलब ये 12 लाख में से एक पार्ट है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 है, वो सोल्ड फॉर रुपीज हाउ मच 45,000। ठीक है, ये कभी सेल हुआ है 1 अक्टूबर 2021 को सेल हुआ है। देन अ न्यू मशीनरी एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,58,000 वॉज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। The company had adopted the method of providing 10% per annum depreciation on the written down value of the machinery। मतलब कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन यूज करना है, WDV है। ठीक है, you are required to show the necessary ledger accounts for the year ended 31st of March 2020 से लेके 31st of March 2022। So can you tell me कौन से ईयर का बोला है वो लोग ने, 1920, 2021, 21, 22, मतलब कितने ईयर्स का हुआ, 3 years। ठीक है, assuming that the provision for depreciation account is not maintained, मतलब normal method, and provision for depreciation account is what is maintained। ठीक है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू यू टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट ईयर, मतलब ये वाला पार्ट अभी अपने को करने का जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली कौन सा वाला पार्ट के ऊपर जाएंगे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, मतलब डेप्रीशिएशन का एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर होगा कि इट इज गोइंग टू बी इन अ सेपरेट अकाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर व्हाट फॉर डेप्रीशिएशन। ठीक है, अभी यहाँ पे ना सेल के लिए कुछ भी बोला नहीं है, वी आर नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन कि मेथड नंबर 1 यूज करना है कि मेथड नंबर 2 यूज करना है। सो यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। ठीक है, बट इंस्टीट्यूट प्रीफर्स कि अगर कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो सेपरेट अकाउंट में पूरा का पूरा एंट्री पास करना है, मतलब कौन सा अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा, असेट डिस्पोजल अकाउंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना देखो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, तो ये बी वाला पार्ट तुमको सॉल्व करना है अभी, बी वाला। ठीक है, जिसमें मशीनरी अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट है, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग व्हाट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, वर्किंग करने के लिए पूरा का पूरा जगह भी यहाँ पे है, सो यू कैन सॉल्व ओनली द बी पार्ट। हाँ, ए वाला पार्ट जाने दो, बी वाला पार्ट करेंगे कि ए बी दोनों करना है। ए वाला पार्ट तो सिंपल है, जो हम लोग ने अभी तक किया है वैसे ही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मशीनरी अकाउंट के बाजू में इधर लिख दो एट कॉस्ट। चलो कितना, 15 मिनट्स में हो जाएगा, देखना नहीं है, सॉल्व करना है। WDV मेथड है, संभालना। 30,000 को पहले से अलग कर दिया कि फिर बाद में अलग से गया, उसका डेफिनेशन बाद में किया। क्या बोल रहा है, क्या रेट ऑफ डेप्रिशिएशन 10% है, WDV मेथड है ना। डेट ऑफ सेल क्या है बताओ जरा, 1 अक्टूबर है। चलो तुम्हारा डिस्पोजल अकाउंट ऐसा दिखना चाहिए, यह है ना डिस्पोजल अकाउंट ऐसा, यही आया है ना। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बताओ फाइनल, 11,20,000 प्लस 1,58,000 होना चाहिए, 12,78,000। न्यू वाला रिकॉर्ड नहीं किया परचेस, 1278 मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आएगा। PD अकाउंट का बैलेंस बताओ, PD का, क्यों टाइम पास कर रहे सर, तो PD अकाउंट का बैलेंस देख लो, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस देख लो, 1278 मशीनरी का है, PD का है 311,420। ये चलो हो गया क्या ये वाला, हाँ चलाया तेरा सब आंसर्स, क्या बाकी है, मीडिया अकाउंट कर ले, बंद कर ले, मतलब करेक्ट करेक्ट बंद करना।
3,11,420। ये चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन आज का। ज़्यादा खुश मत हो ना, 10-15 मिनट में नहीं होएगा। हाँ हाँ हाँ, इसी के अंदर करना है, तो फॉर्मेट वॉर्मेट को ड्रॉ नहीं करना है तुमको। हाँ, डेप्रीशिएशन भी है और ये अपना डिस्पोजल अकाउंट भी है। क्वेश्चन रीड करूँ कि तुम लोग कर लोगे ये? ठीक है, करो चलो। चलो 20 मिनट्स में ख़त्म करो, तो 15 मिनट और एक्स्ट्रा ब्रेक मिल जाएगा। क्या किया है, फर्स्ट मशीन स्क्रैप हो गया है ना 90,000 पे। ये फर्स्ट मशीन का है। फर्स्ट मशीन में लॉस 80,000 का लॉस आ रहा है। तुम्हारा वर्किंग का मेथड अलग हो सकता है, दैट इज ओके। ठीक है, फाइनल आंसर लेके आना अच्छे से। सेकेंड मशीन को भी बेचा है लोग ने। ये सेकेंड मशीन को 85 में बेचा है, 5,000 का प्रॉफिट आएगा। तीसरा मशीन कितने का लिया है लोग ने? 2,50,000। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आएगा 2,50,000। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का बैलेंस आएगा 12,500। ये फाइनल आंसर है। मशीनरी डिस्पोजल बंद हो जाएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बंद हो जाएगा एवरी ईयर। कोई भी वर्किंग देखना है तो बताओ इसमें से। सॉल्व तो तुमने किया है ना। मशीनरी 2,50,000, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 12,500। ये फाइनल आंसर आएगा। एक ही मशीन बचा है खाली, तो 3 में से 2 का सेल हो गया, एक ही बचा है। जो बचा है उसी का डेप्रीशिएशन और उसी का ओरिजिनल कॉस्ट आएगा, दैट्स इट। अभी आएंगे ना तभी कंफर्म कर लेना। तभी से बोला था। चल आरसीबी के कैप्टन का नाम बोल दे बस।
पंजाब का भी रेडी है रेडिश रेडिश ही है. चलो हो गया. अभी है ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है इसमें है, जो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. फिर छोटा मोटा और भी बचा है और इन्वेंट्री चालू हो जाएगा.